अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल माई चैनल। मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। आज जो सुप्रीम कमेटी की एक मीटिंग हुई है और कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या क्या फ़ैसले हुए और किस किस ने उसे अटेंड किया। सो बेसिकली इसमें आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे और बहुत सारी अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म और जो चेयरमैन हैं दोफार म्यूनसिपलिटी के वो, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ डिजीज़ एंड सर्वेलेंस कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हैं डॉक्टर सैयद बिन सालिम अल आबरी, उन्होंने इसे अटेंड किया। सो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने जो बातें कही कि अब क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है मामलात और क्या क्या होने जा रहा है, पहले मैं आपको वो अपडेट करता हूँ। सो डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी ने ये कहा कि दुकम जो है वो क्लोज़ होगा सैटरडे से, जो आने वाला सैटरडे परसों, उससे 3 जुलाई तक। उसके बाद द डिक्रीज़ इन ट्रैफिक एक्सीडेंट कंट्रीब्यूट्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेंसिव केयर रूम्स। जो क्योंकि ट्रैफिक चल नहीं रहा था, सो ये जो हादसा थे ट्रैफिक के ये कम हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें ICUs जो है वो अवेलेबल रहे हैं और वो हमारे बड़े काम आ रहे हैं इस कोरोना की प्रॉब्लम में। उसके बाद लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा मतरा के पार्ट्स में से, मोस्ट ऑफ पार्ट्स, पूरा नहीं, मोस्ट ऑफ पार्ट्स इन नेक्स्ट 2 डेज़। सो अब देखते हैं कि किस एरिया के अभी तक भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उस पर लिफ्ट लॉकडाउन लगा रहेगा और किस एरिया से उठा दिया जाएगा मतरा के पार्ट्स को। उसके बाद गैदरिंग ऑफ पीपल्स एट शॉप यस्टरडे। सो जिन लोगों की शॉप्स पे गैदरिंग्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं ओमान में तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें, अब जो आपकी दुकान खुल गई है इस पे आपकी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। वही 2 लोग जो अलाउ हैं, 2 मीटर दूर से अलाउ हैं, जो भी गाइडलाइन दी हुई है सुप्रीम कमेटी ने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर कीजिएगा, वरना आपका बिज़नेस दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सोशल विजिट्स आर अलाउड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, वेयरिंग मास्क और फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए। मतलब सोशल आप विजिट कर सकते हैं अपने लोगों को, लेकिन डिस्टेंस और मास्क पहन करके। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 232 हेल्थ वर्कर जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, क्योंकि हेल्थ वर्कर जो है उनको सलूट है, फ्रंट लाइन है, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हैं सारे, वो हर वक्त समझ लो कोरोना के बीच में। तो उसके बाद मस्कत में उन्होंने कहा है कि हेल्थ ये जो इंक्रीज़ हुआ है सारा का सारा मामला ये इस वजह से हुआ है कि लोगों ने फिज़िकल जो डिस्टेंसिंग थी उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, इस वजह से मस्कत बहुत ऊपर चला गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वी आर डीलिंग विद अ न्यू वायरस एंड देयर इज़ नो एविडेंस दैट अ पर्सन हु इज़ पॉजिटिव हु हैज़ नो सिम्टम्स कैन नॉट ट्रांसमिट टू डिजीज़ टू अ हेल्दी पर्सन। सो वो कह रहे हैं कि हमें इस नए तरीके का ये एक वायरस है, सो इसका अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि जो पर्सन पॉजिटिव था एंड वो जिसको कोई सिम्टम नहीं थे वो डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है एक हेल्दी पर्सन को या नहीं। उसके बाद दोफार में वो कह रहे हैं कि 63 हमें टोटल अभी तक केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं क्लोज़ करके दोफार को, ताकि दोफार के अंदर कोई एंटर ना हो और उसको हम वहीं की वहीं हम रोक लें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज़ ने हमें कैंप्स वगैरह डोनेट किए और प्लेस ऑफ आइसोलेशंस वगैरह दी, और हम जो है वो उनके अपना लोगों को सपोर्ट किया उन्होंने, तो उनके जो है वो शुक्रगुजार हैं। उसके बाद द कमेटी इज़ स्टडिंग रीओपनिंग अदर एक्टिविटीज़ प्लेसेस ऑफ गैदरिंग द टाइमिंग। तो जो रीओपनिंग है मज़ीद कारोबार जो अभी तक बंद हैं उनकी, इस पे भी कमेटी जो है वो डिस्कस कर रही है और इंशाल्लाह अज़्ज़ा कुछ गुड न्यूज़ आएंगी इस बारे में भी। उसके बाद द नंबर ऑफ़ रिकवरी डेज़ हैज़ बीन रिड्यूस टू 10 डेज़। अब नंबर ऑफ़ जो रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की वो अब 10 दिन के अंदर ही रिकवर होकर वापस जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन से गिराव बहुत ऊपर है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं उन्होंने बड़ी गुड न्यूज़ दी। उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट्स डोमेस्टिक फ़्लाइट्स विल बी डिलेड ड्यू टू द लॉकडाउन ऑफ दोफार ऑफ दुकम। तो डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो जाएंगी क्योंकि लॉकडाउन लग गया अभी दुकम और दोफार में। बेसिकली ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स आती थी वो सलाला और दुकम से आती थी, क्योंकि अब उन एरियाज़ में लॉकडाउन है तो ट्रांसपोर्ट ये जो अपना डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं ये थोड़ी सी डिले हो जाएंगी, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा है कि तमाम प्रोटोकॉल्स और रिक्वायरमेंट्स जो ऑपरेशनल करने के लिए होती हैं एयरपोर्ट को वो मुकम्मल कर ली हैं, हम रेडी हैं अब अपनी तरफ से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिज्यूमिंग ऑफ
देयर विल बी अ विलिंगनेस ऑफ अमंग वेरियस कंट्रीज टू लॉन्च इंटीग्रेटेड रिकवरी प्लान्स टू द एविएशन सेक्टर। उन्होंने कहा है कि ये विलिंगनेस पे डिपेंड करता है वेरियस कंट्रीज़ की लॉन्च करने के लिए इंटीग्रेटेड जो अपना रिकवरी प्लान एविएशन सेक्टर का, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेशन चल रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ से। तो जैसे ही उस पर कुछ आएगा तो हम उस पर वर्कआउट करके उसको करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ओमान एंड यूएई टू अलाउ मूवमेंट अमंग सम इंडिविजुअल एंड टास्क आर ऑन फुली ओपन द बॉर्डर। कुछ इंडिविजुअल्स को जो फंसे हुए हैं, स्टक हैं, जिनकी फैमिली, कुछ की फैमिली यहाँ है यूएई में, कुछ की फैमिली ओमान में, वो लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, सो उनको शिफ्ट करने के लिए भी बातें चल रही हैं यूएई की गवर्नमेंट के साथ, और फुली ओपन करने के लिए बॉर्डर भी बातें चल रही है यूएई के गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि नो सैलरीज हैव बीन कट फॉर वर्कर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनकी कोई सैलरी वगैरह का कट का नहीं है। ओके, वी हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट ई कॉमर्स एंड बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास गोल्डन चांस है, हम ई कॉमर्स जो है उसको डेवलप करके और बेनिफिट कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी से। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ई शॉपिंग करें, ई चीज़ों पे आएँ, डिस्टेंस पे आएँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ओमान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने सेम यही बात की कि हम अपने आप को, हमें मौका है कि हम बिल्डअप कर सकते हैं अपना ई कॉमर्स और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने कहा है कि इट्स टू अर्ली टॉक अबाउट द नंबर ऑफ लूजेस इन द टूरिज्म सेक्टर। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि आपको पता है खरीफ अब स्टार्ट हो गया है, कि तो अब हम कुछ इस पर बता नहीं सकते कि नंबर ऑफ लॉसेस कितने होंगे टूरिज्म सेक्टर के, अब ये टू अर्ली है। वी हैव टेकन सेवरल मेजर्स टू कंट्रीब्यूट द रिवाइवल ऑफ टूरिज्म सेक्टर। हमने बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा हमने तरीक़ाकार और चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं करने के लिए कि हम इसको रीगेन करें दोबारा से। उसके बाद यूएई एंड ओमान टू अलाउ मूवमेंट ऑफ सम इंडिविजुअल एंड फुली, उन्होंने भी ये बात की है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट रीच टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पोज 4% फीस ऑन कस्टमर्स इन होटल्स इस्टेब्लिशमेंट। ओके, उसके बाद द टूरिज्म सेक्टर हैव बीन सेवरली इफेक्टेड बाय द डिसरप्शन ऑफ ट्रैवल, एयर ट्रैफिक एंड सेक्टर इज़ नाउ पैरालाइज्ड। सो उन्होंने कहा टूरिज़्म जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि एयर कुछ चला नहीं ना, जहाज़ वगैरह चले नहीं, लोग आएगा ही नहीं, तो इसलिए। उसके बाद उन्होंने कहा नियरली 80 मिलियन विल बी लॉस कंपेयर टू द लास्ट टूरिज्म सीजन इन सलाला, बट द डिसीजन टू क्लोज दोफार वॉज टेकन टू सेव पीपल्स लाइफ। 80 मिलियन का लॉस होगा रियाल ओमानी का, लेकिन लोगों की ज़िंदगी इस 80 मिलियन रियाल ओमानी से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये डिसीजन जो लिया गया दोफार को क्लोज़ करने का, ये इसी उसमें लिया गया है कि लोगों की जानें जो है महफूज रहें। उसके बाद रिसीविंग टूरिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वेरी रिस्की एंड फिजिकल डिस्टेंस मेजर में नॉट बी इफेक्टिव। ये जो चेयरमैन ऑफ दोफान म्यूनसिपलिटी हैं उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब लोग, आपको पता है हम फिर मानते नहीं हैं बात किसी की भी, फिर जब लोग मस्ती में होते हैं तो निकलते हैं, फिर वो मौज मस्ती ये वो के चक्कर में फिर वायरस फैलाते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि रिसीविंग टूरिस्ट जो इस पीरियड के दौरान टूरिस्टों को लेना जो है वो बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मेजर्स वो लेंगे नहीं और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ये थी उनकी मुकम्मल जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की है आज, और मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ ओमान की जो कमेटी है, सुप्रीम कमेटी, इस कदर बेहतरीन तरीके से ये लेके चल रहे हैं अभी तक अल्लाह के हुक्म से। आप दूसरे तमाम ममालिक के हाथ देखें कि हुआ क्या है वहाँ पे, किस कदर डेथ टूल जो है वो वर्स्ट हो गया, राइज़ हो गया बिल्कुल। पाकिस्तान में आज 100+ डेथ हुई, 100+। इंडिया जो है वो उसको घोषित कर दिया था कि 7 वर्स्ट कंट्री जो है वो कोरोना के हिसाब से, उस कुछ दिन पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, तो और ग्राफ ऊपर चला गया होगा। सो भैया हालत बहुत ख़राब है, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको चीज़ बता देना है साफ़ साफ़ और खुले आसान अल्फाज में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कंडीशन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर आपको नहीं हुआ, आपकी फैमिली में से किसी को नहीं हुआ, आपके घर वाले में से किसी को नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए मेरे भाई। तो भाइयों, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखो। मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको उनसे जुड़वा देता हूँ। उनकी कंडीशंस देखो, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मांग रहे हैं कि हमें कोई वेंटिलेटर दे दो, हमें कोई प्लाज्मा दे दो। मैं अगर आपसे शेयर करूँ ना कि जो इनकी फीलिंग्स होती हैं, एक दो मैं शेयर भी करूँगा, आप देखिएगा तो। और जिसको हो जाता है उस पर क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स गुजरते हैं वो नाकाबिले बयान है। तो उन साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिए मैं एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं यूके के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको हम अपने साथ एक इंटरेक्टिव उनके साथ इंटरव्यू सेशन करेंगे, ताकि आप लोगों के तमाम जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सवालों के जवाब हम ले सकें।
मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुलाकात नए सेशन में और नई चीज़ों और नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।